Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आए हैं जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जिस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं हम उसी को मौजू बनाते हैं ताकि जितनी भी फैमिलीज़ हमारे साथ अटैच हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर हैं, पेशेंट हैं, फ्रेंड्स हैं या हमें देखने वाले हैं, तो उसके लिए ये एपिसोड बनाने का मकसद ये होता है कि कोई भी ऐसी जनरल कंप्लेंट्स के साथ जो पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा रिपोर्ट हों उसके लिए उसके ऊपर हम एक एपिसोड बनाएं, उसका एक जनरल नॉलेज बनाएं ताकि एक आम लोगों को पता चल सके कि ये बीमारी क्यों होती है और अगर ये इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा हो जाए तो वो अपने घर में इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं और उनको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़े कि ये मसला असल में हुआ क्यों है और अब इसका सोल्यूशन क्या है और हमें किसके पास जाना चाहिए। तो इसलिए हम कोई भी ज़्यादा कंप्लेंट जो क्लिनिकल ट्रायल में आ रही होती है उसी को मौजू बना के तो हम इसको एक एपिसोड में कन्वर्ट कर देते हैं। आज का हमारा मौजू है कि बच्चों के पेट में दर्द होना। अक्सर छोटे बच्चे जो 6 मंथ से लेके फिर उनसे ऊपर 12-13 साल की एज तक हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में माएँ अपने बच्चों को लेके आती हैं और वो हमें कहती हैं कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। और जब वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो फिर वो बच्चा प्रॉपरली बता नहीं सकता कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। तो जब थोड़ा सा एडल्ट होता है, एज बड़ी होती है, उसमें अगर दर्द होता है तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। जब छोटी उम्र का बच्चा आपके पास आता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल पेन होने की वजह बेसिकली ये होती है कि आपके पेट में गैस बना है या आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको एसिडिटी है या आपको फ्लैटुलेंस है या इस तरह आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है कि जिससे आपकी जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं है और उसकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम का एक्शन में ना आना या मेटाबॉलिज्म का आपका प्रॉपरली फास्ट काम ना करना या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना या आपके पेट में और आंतड़ियों में गैस बनना या कोई ऐसी हार्ड फॉर्म में चीज़ खा लेना जो प्रॉपरली अपने टाइम लिमिट के अंदर आपकी बॉडी में प्रॉपर यूटिलाइज ना हो, डाइजेस्ट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में ये एब्डोमिनल पेन्स हो सकती हैं। अब कम उम्र के बच्चे जितने भी हमारे पास 6 मंथ से या इससे भी नीचे या इससे ऊपर की एज के भी बच्चे जो हमारे पास आते हैं, अब उनका होता क्या है, जो 6 मंथ वाला बच्चा है या 2 ईयर्स अंडर 2 ईयर्स है तो वो तो बेसिकली दूध पी रहा होता है। बाज़ कंडीशन में जब आप दूध बना रहे होते हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली मदर फीड है तो उसकी रीज़न ये हो सकती हैं कि माँ ने कोई ऐसी हार्ड फॉर्म में चीज़ यूज़ की कि माँ को ये प्रॉब्लम हुआ और बच्चे में कन्वर्ट हो गया, या ऐसी कंडीशन के बच्चे ने बाहर से कोई चॉकलेट वगैरह खा ली या उसके बाद कुरकुरे, सलांटियाँ, पापड़ या इस तरह की और बेंटी वगैरह जो बच्चे आजकल खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाने से बाज़ कंडीशन में बच्चों के मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी वो चीज़ प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती और इस तरह बच्चे के पेट में गैस बनता है या बच्चे का प्रॉपरली मोशन ना आने की वजह से पेट में दर्द शुरू हो सकता है। जब छोटे बच्चों को यानी अंडर 2 ईयर्स ये प्रॉब्लम होगी तो ऐसी माएँ जो घर में इमरजेंसी इस बात को देखती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पेट के हाथ लगाने से फील करता है कि इसको पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उन माओं को जो घर में मदर फीडिंग है या उनको बच्चे को कोई डब्बे का दूध देती हैं या कोई भी बाहर से आप दूध खुला दूध देती हैं या कोई भी मिल्क पैक यूज़ करवाती हैं, तो ऐसी माओं को हम ये कहेंगे कि आप अपने पास कॉलिक ड्रॉप और डाइगैस के नाम से जो ड्रॉप मिलते हैं ये अपने पास रखें। अगर बच्चों को कोई ऐसी इमरजेंसी बन जाए तो आपने 3 से 5 ड्रॉप जो है वो उसको बीटी यानी सुबह और शाम में देने हैं, तो बच्चों की वक्ती रिलीफ उसको मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी ये कंडीशन और पेन रिकवरेबल ना हो तो फिर आपने कोई भी आपने करीबी जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं और प्रॉपरली उसको दिखाएं कि बच्चे की पेट में दर्द की क्या रीज़न है। अब 2 साल से ऊपर के जो बच्चे 12, 13, 15 साल या इससे भी ऊपर 50 ईयर्स, अंडर 50 ईयर्स जितने भी लोग, अब वो अगर पेट में कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, तो अब हम उनकी हिस्ट्री लेंगे कि बच्चे ने खाया क्या था, अब इसकी डाइट हैबिट्स क्या हैं और इसकी लाइफ मॉडिफिकेशन क्या है, बच्चा खाता क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें खाने के बाद ये आपने फील किया कि बच्चे को ये कैफियत हुई। अगर ये मॉर्निंग में हुई है तो उससे पहले आपने क्या खिलाया था, अगर उसके बाद में ये दर्द शुरू हुई है तो फिर आपने क्या खिलाया था। अब हम देखते हैं कि जब 3 से 4 साल 5 साल का बच्चा भी हमारे पास आता है, बाज़ कंडीशन में डायरिया की वजह से भी बच्चों में पेट का पेन होता है, यानी बहुत ज़्यादा लूज मोशन है या बच्चा जो भी खा रहा है फौरी उसी तरह बाहर निकाला, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनके पेट में दर्द होता है क्योंकि उनका इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, जो भी चीज़ वो खाएगा वो स्टोमिक में उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्रॉपरली स्टोमिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा और वो चीज़ निकल रही होगी, तो इस वजह से आपके पेट में दर्द भी हो सकता है।
और दूसरी कैफियत इसकी ये हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है, गैस बनती है तो भी पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी तजाबियत रहती है या गैस्ट्राइटिस है, आपके मैदे में स्वेलिंग है, जो भी खाना आप खाते हैं वो देर तक आपके मैदे में पड़ा रहता है, तो ऐसी कैफियत में भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। अब जब बड़ी उम्र के बंदों में ये मसला होगा तो हम प्रॉपरली उनकी ये सारी हिस्ट्री लेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला है तो सबसे पहले उसको पेन किलर तो हम देंगे टेम्परेरी तौर पे, लेकिन उसकी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेंगे। अगर फ्लैटुलेंस है, गैस है, अफारा है, तजाबियत है, इस वजह से पेट में दर्द है, तो हम कोशिश करेंगे कि वक्ती तौर पे उसको पेन किलर्स दे के उसकी पेन को रिलीफ किया जाए, लेकिन प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उसकी गैस, कब्ज़, जो भी उसके मामलात हैं, मैदे से मुतल्लिक़ गैस्ट्राइटिस है या इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है, जर्ड का पेशेंट है, गैस्ट्राइटिस है, एच पाइलोरी है, या इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक पेन है, या इसके अलावा उसको कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें स्टोमिक अल्सर है, स्टोमिक अल्सर है, फिर उसके बाद उसका इंटेस्टाइनल अल्सर है, या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम सेटल करेंगे। लेकिन प्रॉपरली फर्स्ट जब वो इस कंप्लेंट्स के साथ, पेट में दर्द के साथ हमारे पास आएगा, तो हम कोई भी पेन किलर दे के उसको, उसकी जो है स्पास्मोडिक पेन यानी उसकी जो पेट का दर्द है उसको वक्ती तौर पर रिलीफ देंगे और उसके बाद उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि बच्चों और बड़ों में पेट के दर्द होने की मल्टीपल रीजंस होती हैं और क्लिनिकल ट्रायल में हिस्ट्री लेने के बाद ही उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। हमने ये एपिसोड बनाया, आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश की। अब ये सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पेट में दर्द की कई वजूहात थी और किस किस वजूहात से दर्द हो सकता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ आएंगे, जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आएगा तो उसी को हम मौजू बनाएंगे। हमारा बेसिकली ये सारे एपिसोड बनाने का मकसद जो है वो वेलफेयर है, हमारे पेशेंट की वेलफेयर है, कि पेशेंट की वेलफेयर हो जाए। और हमारा एक ही स्लोगन जो हमने हमेशा से रखा हुआ है कि कम खाएं ज़्यादा चलें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमें नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।